Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, how are you all? This is my first video and I do hope कि ये जर्नी आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। आज हम लंच में बना रहे थे शनवारी, सो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही इजी टू गो रेसिपी है, बल्कि मुझे जब भी कोई जल्दी होती है, बस चिकन घर में रखा होना चाहिए तो विद इन 15 मिनट्स आपकी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को स्टोव पे रखा है और उसके अंदर हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है। फ़िलहाल हमने यहाँ पे चिकन को फ्राई करना है, जिसके लिए हम इसके अंदर ऑयल ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। अगर आपको बाद में ऑयल ज़्यादा लगे तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 kg के करीब चिकन ऐड की है और उसको अब हम ऑयल के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसी टाइम पे इसके अंदर सॉल्ट ऐड की है। उसकी 2 रीज़न्स हैं कि एक तो हमारा चिकन जो है वो इससे फ्लेवरफुल हो जाएगा, एंड सेकंड, जब आप ऑयल के साथ चिकन को फ्राई करते हैं तो वी ऑल नो ऑयल चिकन जो है वो नीचे पैन के साथ लगना शुरू हो जाता है। जब इस तरह से आप उसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं तो उससे आपका चिकन कभी भी ऑयल वगैरह या पैन के साथ नहीं चिपकेगा। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऑप्शनली ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं, आप चाहें तो साबुत ऐड करें, चाहें तो इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर लें। बस उसके बाद अगेन से मैं इसको ऑयल के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे जी हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, 80% तक डन हो गया है। तो इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और उसको मैं चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जिंजर गार्लिक को चिकन में ऐड करने के बाद इसको एक अच्छा सा हम मिक्स देंगे और यहाँ पे मैं शेफ़ बनने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद अब इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट ½ kg के करीब टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं। ये तकरीबन तमाम टमाटोज़ जो हैं बड़े साइज़ के हैं। शनवारी कढ़ाई में टमाटर का ही सारा टेस्ट होता है, सो आप इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी चिकन के अंदर ऐड करेंगे। इनको सेंटर से मैंने एक कट लगा दिया था और बिल्कुल 2 से 3 घूंट पानी के ऐड करने के बाद हम इसको स्टीम पे रख देंगे। अच्छा, फ्लेम जो है वो इस टाइम पे मैंने लो से मीडियम रखी है। आप चाहें तो बिल्कुल लो कर दें ताकि हमारे जो टमाटोज़ के पील्स हैं वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएं। यहाँ पे ये देखें, बहुत ही अच्छे से टमाटर हमारा गल चुका हुआ है। इसके जितने भी पील्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। इस तरह से चिमटे की मदद से मैं इनको रिमूव कर दूँगी। तमाम टमाटर के छिलके रिमूव करने के बाद अब अगेन से हम इसको चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप टमाटर को बहुत ही अच्छे से भूनें और टमाटर का जितना पानी है वो हाई फ्लेम करके हम ड्राई कर देंगे। बस टमाटरों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये टाइम है कि हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करें और बहुत ही कम और टोटली घर के जो स्पाइसेस हैं हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, क्रश चिली और कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। बस इन तमाम चीज़ों को हम अगेन से मिक्स करेंगे और विद इन 10 मिनट्स आपने देखा है हमारी ये शनवारी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, और साथ में जिंजर के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ जस्ट फॉर द गार्निशिंग पर्पज़। एंड हेयर वी गो, हमारी ये डिलीशियस किस्म की शनवारी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। इसको थोड़ी देर में दम दूँगी और उसके बाद आपसे अब इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। अच्छा, शनवारी कढ़ाई का मज़ा कढ़ाई के अंदर ही आता है, सो मैंने इसको डिश आउट नहीं किया और आपके साथ इसी तरह एज़ इट इज़ कढ़ाई के अंदर इसकी फ़ाइनल लुक ले रही हूँ। आई डू होप कि आज की ये मेरी डिलीशियस सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाजमी से ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। One second. Here is the bite which will take us to the heaven. Oh, it's yum. We'll meet you in the next video.